दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना अभियान मैराथन समुदायों को एकजुट करता है। साउथ वेल और नॉटिंघम में ईसाइयों के एक समूह ने सांप्रदायिक प्रार्थना को प्रेरित करने के लिए चर्चों का दौरा करते हुए पूरे सूबा में 6 दिवसीय 120 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। इसे धन संचय के बजाय प्रार्थना संकलन कहते हुए उनका उद्देश्य लोगों को अपने कस्बों और शहरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करना था, अपने समुदायों में भगवान की परिवर्तनकारी शक्ति की मांग करना था। सेंट विल्फ्रेड के क्यूरेट जैकब टायर्स के नेतृत्व में, जिन्हें प्यार से रनिंग रेव के रूप में जाना जाता है, टीम ने प्रतिदिन 4 चर्चों का दौरा किया, रास्ते में मंडलियों के साथ प्रार्थना की। युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी उम्र के स्थानीय लोग दौड़ में शामिल हुए या घर से भाग लिया, जो प्रार्थना के माध्यम से समुदायों के उत्थान के इस अनूठे प्रयास के लिए व्यापक समर्थन को दर्शाता है। धावकों में से एक ने साझा किया कि स्थानीय बिशप समेत प्रतिभागियों ने रास्ते में प्रार्थना के उत्तर देखे। धावकों ने प्रत्येक चर्च से विश्वास की गवाही दी, इस बात का जश्न मनाया कि भगवान पूरे सूबा में जीवन में क्या कर रहे हैं। प्रत्येक पड़ाव ने टीम को सभी पृष्ठभूमि के विश्वासियों के साथ प्रेरणादायक प्रार्थना क्षणों को इकट्ठा करने और साझा करने की अनुमति दी। जैसे ही यात्रा समाप्त हुई, धावकों में आध्यात्मिक नवीनीकरण की दृढ़ आशा जगी। 24 चर्चों से भगवान की वफादारी की कहानियों के साथ उन्होंने न केवल विश्वास में चलकर बल्कि उसके अनुसार चलकर सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति देखी। आइए हम प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले लोगों के बीच शक्ति और प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें कि उनके प्रयास समुदायों का उत्थान करेंगे, आध्यात्मिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देंगे और स्थानीय आस्था संबंधों को गहरा करेंगे। सुकोट उत्सव। ईसाई इजराइल के साथ खड़े हैं। 7 मोर्चों पर अशांत युद्ध के बावजूद 50 से अधिक देशों के ईसाइयों ने इजराइल के साथ एकता का प्रदर्शन करते हुए टैबरनेकल के पर्व, जिसे सुकोट भी कहा जाता है, के लिए यरूशलेम की यात्रा की। युद्ध और यात्रा व्यवधानों की आशंकाओं को धता बताते हुए वे समर्थन करने, प्रार्थना करने और जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। अपनी यात्रा के दौरान सदस्यों ने दक्षिणी इजराइल में तबाह हुए समुदायों का दौरा किया और इजराइल रक्षा बल के एक सैनिक से मुलाकात की। 5वीं रात को राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने उनकी एकजुटता को स्वीकार करते हुए उनका अभिवादन किया और कहा कि उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से प्रचलित नफरत और बुराई के प्रति एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। 1980 से इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय ईसाई दूतावास यरूशलेम ने इसे हालिया संघर्ष के बाद से सबसे बड़ा एकजुटता मिशन बताया। एकता में जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों के उपस्थित लोगों ने भजन 126 से प्रेरित एक गीत गाया, जिसमें बंधकों के मुक्त होने पर इजराइल की खुशी की कल्पना की गई थी। आइए हम इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान इजराइल का समर्थन करने के लिए यरूशलेम में ईसाइयों द्वारा प्रदर्शित एकता और प्रार्थना और एकजुटता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। 2 मिलियन पुस्तिकाएं पेरू में विश्वास जगाती हैं। विश्व मिशनरी प्रेस ने हाल ही में पेरू को 2 मिलियन सुसमाचार केंद्रित पुस्तिकाएं वितरित की। पेरू की एक समर्पित महिला को धन्यवाद, जिसने विश्व मिशनरी प्रेस को साहित्य की आवश्यकता वाले स्थानीय पादरियों के साथ जोड़ा। उनकी पहल ने निस्संदेह सभी आउटरीच प्रयासों में कमियों को पाटने में मदद की। प्राप्तकर्ताओं में पादरी लोपेज भी थे, जो दक्षिणी पेरू में कार्यरत हैं। उन्होंने इन दूर दराज के समुदायों तक सुसमाचार फैलाने में साहित्य के महत्व पर जोर देते हुए पुस्तिकाओं के साथ वंचित गांवों तक पहुंचने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। शिपमेंट में बच्चों के लिए द वे टू गॉड जैसी पुस्तिकाओं से भरे 40 फुट के कंटेनर शामिल थे। लोपेज की रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे इन सामग्रियों का उन गांवों में स्वागत किया गया जहां उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, जिससे आशा और जिज्ञासा जगी। अतिरिक्त शिपमेंट की योजना के साथ विश्व मिशनरी प्रेस विश्व स्तर पर ईश्वर के वचन को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम पेरू में सुसमाचार पुस्तिकाएं पहुंचाने के लिए
प्रभु को धन्यवाद दें। ये संसाधन विश्वास को प्रज्वलित करें और जिस भी समुदाय तक वे पहुंचे वहां जीवन को बदल दें। विवाह संबंधी मुद्दों पर संयुक्त ईसाई आवाज। नॉर्वे में विविध यौन पहचानों की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच ईसाई संगठनों और चर्चों का एक गठबंधन विवाह और कामुकता के पारंपरिक दृष्टिकोण पर मजबूती से खड़ा है। ये समूह बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित अपनी मान्यताओं की पुष्टि करने, जैविक वास्तविकताओं को पहचानने और बच्चों के अधिकारों की वकालत करने के लिए एकजुट हुए हैं। गठबंधन के दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि भगवान ने इंसानों को पुरुष और महिला के रूप में बनाया है, यह दावा करते हुए कि विवाह एक पुरुष और एक महिला के लिए बनाई गई एक दैवीय संस्था है। इसका तर्क है कि लैंगिक तरलता की किसी भी धारणा में वैज्ञानिक आधार का अभाव है और यह सृजन और नैतिकता से संबंधित बाइबल सिद्धांतों की ओर लौटने का आह्वान करता है। हस्ताक्षरकर्ता बच्चों को यह शिक्षा देने पर चिंता व्यक्त करते हैं कि वे गलत शरीर में पैदा हो सकते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे विचारों से भ्रम और असुरक्षा पैदा हो सकती है। वे प्रत्येक के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार करते हुए बच्चे के जीवन में माता और पिता दोनों के महत्व की वकालत करते हैं, बच्चे चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी हो। आइए हम विवाह और कामुकता पर बाइबल की सच्चाइयों के प्रति गठबंधन की प्रतिबद्धता के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, क्योंकि वे बच्चों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करते हैं। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।